हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, प्रॉपरली स्टडी कर रहे होंगे। किसी प्रकार की कोई स्टडी में दिक्कत आए तो मुझे कमेंट्स करके इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। देखें बच्चों, रिलेशन क्लास 12th के लिए एक्सरसाइज 1.1 का मैं 13, 14, 15 और 16 ये क्वेश्चन करा करके आज इस एक्सरसाइज को दी एंड कर दूंगा। और बच्चों इसके बाद फिर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। देखें क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 13 क्या है। क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन देते हैं। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज। एक सेट है बच्चों, देखें सेट ए है, सेट ए। इस सेट ए में क्या कर रहे हैं, पॉलीगन्स जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये सारे क्या कर रहे हैं, इस सेट में लाई कर रहे हैं। ए इक्वल टू P is such that P is a polygon। तो P एक पॉलीगन है हमारे पास में। तो P क्या है, पॉलीगन। तो 3 साइड से बना हुआ पॉलीगन ट्राइंगल कहलाता है, 4 साइड से बना हुआ पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, 5 साइड से बना हुआ पेंटागन, 6 से हेक्सागन, 7 साइड से बना हुआ पॉलीगन हेप्टागन, 8 साइड से ऑक्टागन, 9 साइड से नोनागन, डेकागन। इस तरीके से बहुत से पॉलीगन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब आर क्या है, एक रिलेशन डिफाइंड है। रिलेशन किस प्रकार से डिफाइंड है, इसमें उन्हीं पॉलीगन का ऑर्डर पेयर, उन्हीं पॉलीगन से बना हुआ ऑर्डर पेयर होगा जिनकी क्या होती है, P1 और P2 अगर दो पॉलीगन से बना हुआ एक ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा P1 एंड P2, मतलब पॉलीगन P1 और पॉलीगन P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो सेम नंबर ऑफ साइड्स कंटेन करता है। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब हमें सबसे पहले बच्चों रिफ्लेक्सिव दिखाना है। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे आप लोग जानते हैं किसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट से रिलेशन दिखाते हैं, किसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट से रिलेशन दिखाते हैं। देखिए सिंस कोई पॉलीगन जितनी साइड रखता है वो अपने ही इक्वल नंबर ऑफ साइड्स कंटेन करता है। कोई पॉलीगन जितनी साइड कंटेन करता है तो वो अपने ही इक्वल नंबर ऑफ साइड्स कंटेन करता है। तो देखें क्या लिख देंगे यहां पर, देखें सिंस ईच पॉलीगन has same number of sides to itself। इस बात को समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा है। itself जैसे एक P पॉलीगन है और P पॉलीगन मैंने कह दिया ट्राइंगल है, तो ये खुद से ही रिलेटेड होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 साइड्स हैं और इसी को ही दोबारा से मैं लिख दूं तो उसमें भी तो 3 साइड्स होंगी, इसी बिल्कुल सिमिलर इसके लिए। तो देयरफॉर P, P belong to R
फॉर ऑल P बिलोंग्स टू A, प्रत्येक पॉलीगन खुद से रिलेटेड होगा, क्योंकि प्रत्येक पॉलीगन अपने ही बराबर साइड्स रखता है, तो प्रत्येक पॉलीगन खुद से रिलेटेड होगा। तो इस पॉलीगन में, इस सेट में जितने भी पॉलीगन होंगे वो सारे पॉलीगन खुद से रिलेटेड होंगे। तो ये खुद से रिलेटेड वाला ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा हो गया बच्चों? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमें दिखाना है सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव वाले पोर्शन के लिए हम बच्चों रब कर देते हैं, देखते हैं बच्चों सबको सही चल रहा है, सही चल रहा है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव वाले पोर्शन के लिए रब करते हैं और हम क्या दिखा रहे हैं? सिमेट्रिक दिखाएंगे। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या कर लें? लेट P Q बिलोंग्स टू R। P पॉलीगन और Q पॉलीगन R में बिलोंग कर रहे हैं। देन वी हैव टू शो दैट Q और P से बना हुआ ऑर्डर पेयर भी R में बिलोंग करेगा। अब देखें बच्चों, सिंस P, Q बिलोंग कर रहे हैं R में, इसका क्या मतलब हुआ? P में जितनी साइड है उतनी साइड्स Q में है। नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन P is equal to number of sides in polygon Q। P पॉलीगन में और Q पॉलीगन में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। इसको बच्चों क्या ऐसे नहीं लिख सकते? नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन Q is equal to number of sides in polygon P। तो पहले लिख देने से नंबर ऑफ साइड्स थोड़ी चेंज हो गई। तो देखिए बच्चों, इसका मतलब हुआ हमारे पास में Q, P से बना हुआ ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। R कैसा आ गया बच्चों? सिमेट्रिक रिलेशन आ गया, प्रूव हो गया। अब हम बच्चों क्या प्रूव करना है? हमें देख लेते हैं बच्चों, ये पार्ट नीचे का सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो देखें। हाँ बच्चों सब कुछ आ रहा है। अब मुझे दिखाना है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव के लिए देखें, ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए दिखाने के लिए हमें दो सेट्स लेने होंगे ऑर्डर पेयर के। हमने कह दिया P, Q बिलोंग कर रहा है R में एंड Q, S बिलोंग कर रहा है R में। तब हमें क्या शो करना है? देन we are to show that हमें दिखाना होगा इस पॉलीगन और इस पॉलीगन से बना हुआ ऑर्डर पेयर भी बिलोंग कर रहा है R में। तो हम इसे दिखाते हैं। देखो बच्चों, सिंस P, Q बिलोंग कर रहा है R में, दैट एम्प्लाइज जितनी साइड्स P में हैं उतनी साइड्स Q में हैं। नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन P is equal to number of sides in polygon Q। ये पता चला हमें। अब हमें हमारे पास में
क्यू और एस से बना हुआ ऑर्डर पेयर भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम क्या लेंगे, एंड क्यू कॉमा एस बिलोंग कर रहा है आर में, दैट एम्प्लाइज नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन क्यू पॉलीगन में और एस पॉलीगन में जो है हमारे पास में नंबर ऑफ साइड्स सेम है, इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन एस। ये बच्चों जैसे आप लोगों ने जैसे पढ़ा, कोई पॉलीगन लिया, ये ए बी सी डी, तो आप तो सोच रहे होंगे कि ए बी सी डी नाम है इसका पॉलीगन का, तो हम पी क्यों लिख रहे हैं, तो इस पूरे को ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को नाम दे दिया पी, इसे पूरे को कह दिया पी, ए बी सी डी ना बोल करके, इसमें 4 साइड्स हैं, तो इस तरीके से ये सेंस है। अब यहां देखो बच्चों, पी में जितनी साइड्स हैं उतनी ही क्यू में साइड है, और क्यू में जितनी साइड है उतनी ही एस में साइड है, तो पी में और एस में साइड सेम आई नहीं आई, तो हमारे पास में फर्स्ट और सेकंड से, ये जाहिर सी बात हो गई, पी में 4 साइड है, क्यू में 4 साइड है, क्यू में 4 साइड है तो एस में भी तो 4 साइड होंगी, तो पी और एस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ वी गेट, हमने क्या प्राप्त करा, वी गेट नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन P इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन S, that implies P, S से बना हुआ ऑर्डर पेयर R में बिलोंग करेगा, therefore R is ट्रांजिटिव। R कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव। देख लेते हैं बच्चों, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा होगा तो रब करूंगा आगे, R इज ट्रांजिटिव दिखाई दे रहा है बच्चों। तो हमने बच्चों हमें शो करना है कि ये रिलेशन R जो है वो कैसा है, इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास में ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो देखें, सिंस R इज रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव भी दिखा दिया हमने, ट्रांजिटिव। Therefore, R is an equivalence relation। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये हमने बच्चों इसका यहां तक पार्ट सॉल्व कर दिया। यहाँ show that the relation are defined in the set A of all polygons as this। यहाँ पर बच्चों लिखना कुछ भूल गया, यहाँ पर क्या लिखना भूल गया, मैं बुक से देख लेता हूं। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पर है, यहाँ लिखा हुआ है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यहाँ लिखा हुआ है। अब आगे का हमारे पास में लिखा उतरा हुआ है, तो हमारे पास में आगे का क्या है, हमारे पास में व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट, ये बच्चों एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3, 4, 5। अब यहां पर देखें बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल है,
तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास में कितनी साइड्स होंगी? 3 साइड्स होंगी। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास में कितनी साइड्स होंगी? 3 साइड्स होंगी। एक 3 कह दिया हमने, 4 कह दिया, ये 5 कह दिया, ये दिया हुआ है। तो हमारे पास में कितनी साइड्स हैं? इसमें 3 साइड्स हैं। तो 3 साइड्स वाले जितने भी हमारे पास में ट्राइंगल होंगे, किसके? इस सेट ए के, वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। जरूरी नहीं है कि ये राइट एंगल है तो वो भी राइट एंगल हो, बस उसमें हमारे पास में क्या होना चाहिए? साइड्स 3 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में P1 और P2 में P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स सेम कंटेन कर रहे हैं, बाकी किसी तरीके की शेप लिए हुए हैं। तो हम क्या लिख देंगे? व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी। तो देखें, सेट ऑफ ऑल triangles, set of all triangles in A is, इस ट्राइंगल को नाम दे दिया T। इस ट्राइंगल को नाम क्या दिया है इन्होंने? T नाम दिया है। जिसकी साइड है क्या है? 3, 4, 5 है। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स में 3 साइड्स होंगे। इन सेट ए के इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल T with sides 3, 4 and 5। ये बस और लिखना था। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 करने के लिए क्वेश्चन नंबर 14 डालने हैं इस पे सबसे पहले तो। और क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ईजी है। देखें क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। जैसे ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस प्लेन में बहुत सी लाइन्स लाई कर सकती हैं हमारे पास में, बहुत सी लाइन इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स लाई कर सकती हैं। वो सारी एक्स वाई प्लेन में लाई करने वाली लाइन्स, ये सारी हमारे पास में एक्स वाई प्लेन, इसे भी एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। एक्स डैश वाई डैश, ये सारे प्लेन में जितनी भी लाइनें लाई कर रही होंगी वो सब क्या कर रही हैं हमारे पास में? एक सेट L में बिलोंग कर रही है। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। L सेट है जिसमें से ये सारी लाइन बिलोंग कर रही है। जैसे मैंने इस लाइन को नाम दे दिया L1, इसे L2, इसे L3, इसे L4, इसे L5, इसे L6, इसे L7, इसे L8। तो ये सारी लाइन्स, इसे L9, इसे L10, तो ये सारी लाइन इस सेट L में बिलोंग कर रही है। तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा दिखाया। अब इसे रब कर देता हूँ, आपको नहीं दिखाना है ऐसा, आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा दिखाया। तो L इज अ सेट, इसमें लाइन बिलोंग करेगी। L एक लाइन है, L इज अ लाइन लाई इन प्लेन एक्स वाई प्लेन में लाई करने वाली। तो एक्स वाई प्लेन में जैसे मैंने L1, L2, L3, L4 सब लाने, तो L1 भी हो सकती है, L2 भी। L2
L1 is such that L1 is a line lies in plane XY. L2 is such that L2 is a line lies in plane XY. तो ऐसे करके प्रत्येक लाइन को की जगह पर हमने L लिख दिया इन जनरल। तो हमारे पास में एक रिलेशन है R, इसमें वही लाइंस का ऑर्डर पेयर होगा जिसमें हमारे पास में ये दोनों लाइंस क्या हो, पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। देख लेते हैं बच्चों, L1 एंड L2 क्या होने चाहिए, L1 L2, L1 is parallel to L2। अब देखिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव दिखाना है, रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल L बिलोंग्स टू L। हमने चलो लाइन को स्मॉल l से डिनोट कर देते हैं। स्मॉल l कोई लाइन को नाम दिया, वो सेट L में बिलोंग कर रही है। तो कोई लाइन खुद के ही पैरेलल होगी, कोई लाइन खुद के ही पैरेलल होगी। यहां लिख देते हैं, सिंस ईच लाइन इज पैरेलल टू itself, therefore L, L बिलोंग करेगा R में। तो R कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर ऑल L बिलोंग टू L, प्रत्येक जितने भी इस सेट L में लाइनें बिलोंग कर रही होंगे वो खुद के पैरेलल होंगी। तो इसलिए R कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमें दिखाना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, दो लाइनों से बने हुए एक ऑर्डर पेयर को मानेंगे कि ये R में बिलोंग कर रहा है। सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं बच्चों, सिमेट्रिक शो कर रहे हैं। सिमेट्रिक, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, R में बिलोंग कर रहे हैं ये। बी ट्रू, ये ट्रू है बात, बी ट्रू। देन वी आर टू शो दैट हमें क्या शो करना है, L2 और L1 से बना हुआ ऑर्डर पेयर भी बिलोंग करेगा R में। अब देखिए बच्चों, सिंस L1, L2, ये L1 लिखा हुआ बच्चों, बिलोंग कर रहा है R में, दैट एम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल है, ये पता चला। तो जैसे एक लाइन ये है L1 और ये है लाइन L2, L1 लाइन L2 के पैरेलल है, तो क्या L2 पैरेलल नहीं है L1 के, तो ये L2 भी पैरेलल है, L2 इज पैरेलल टू L1, दैट एम्प्लाइज L2, L1 बिलोंग्स टू R। हमें L2, L1 भी तो R में बिलोंग करानी थी, हमने बिलोंग करा दी। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, R कैसा हो गया हमारे पास में, सिमेट्रिक हो गया। देख लेते हैं बच्चों, नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो रब करके सही बच्चों दिखाई दे रहा है। आगे का चलते हैं, हमें आगे दिखाना है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक दिखा चुके बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाना। ट्रांजिटिव टी के लिए हमारे लिए क्या करेंगे, दो ऑर्डर पेयर, लेट एक L1 और L2 से बना हुआ ऑर्डर पेयर R में बिलोंग कर रहा है, L2 लाइन एंड L2 और L3 से बना हुआ एक ऑर्डर पेयर R में बिलोंग कर रहा है। ये बात ट्रू है, ये सही है, L1 L2 भी R में बिलोंग कर रहा है, L2 L3 भी R में बिलोंग कर रहा है। वी आर टू शो दैट, हमें क्या शो करना है,
इस लाइन और इस लाइन से बना हुआ L1 और L3 से बना हुआ ऑर्डर पेयर भी R में बिलोंग करेगा। तो देखिए, सिंस L1 कॉमा L2 बिलोंग कर रहा है R में, ये क्या शो कर रहा है, L1 इज पैरेलल टू L2, इसे फर्स्ट ले लें। एंड हमारे पास में दूसरा ऑर्डर पेयर L2 कॉमा L3, L2 कॉमा L3 बिलोंग कर रहा है R में, दैट एम्प्लाइज L2 इज पैरेलल टू L3, ये सेकंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो क्या L1 L3 पैरेलल नहीं है? वी गेट L1 is parallel to L3, that implies L1 और L3 से बना हुआ ऑर्डर पेयर भी R में बिलोंग कर रहा है। Therefore R is ट्रांजिटिव दिखा दिया हमने बच्चों। तो हमारे लिए क्या दिखाना था, दिस प्लेन एंड R is the relation as defined as show that R is an equivalence relation। अब R हमारे पास में बच्चों रिफ्लेक्सिव भी हो गया, R हमारे पास में कैसा हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और R हमारे पास में ट्रांजिटिव भी हो गया। तो R हमारे पास में कैसा हो गया, तो R हमारे पास में इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो क्या लिख देंगे, सिंस, हम लिखेंगे बच्चों, सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, R कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, फिर R सिमेट्रिक भी है, एंड R कैसा है, ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव। Therefore R is an equivalence relation, ये L है रिलेशन। तो बच्चों हमारा आधा पार्ट सॉल्व हो गया। आगे कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस, इस लाइन से रिलेटेड लाइन का सेट हमारे पास में। तो देखें बच्चों, इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए देखें, एक फिगर बनाता हूं। हमारे पास में जैसे मैं इसको ऐसे लिख लूं, इस लाइन को 2x माइनस वाई 0 प्लस 4, इस 4 को इधर ले लिया, -4 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, 2x आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, -4। अब x की वैल्यू, इस लाइन को ड्रॉ करूंगा मैं, 2 पॉइंट निकाल लू, x, तो y की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 4। x की वैल्यू बच्चों अगर मेरे पास 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 प्लस 4, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, सॉरी 4, 8 आएगी, 8। तो मैं इसे शो करूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6 यहां पर आ जाएगी। और x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू 8 आई, 2 होने पर y की वैल्यू 8 आई, ये आई, ये। तो ये लाइन हमारे पास में अगर ड्रॉ करूं मैं, तो ये लाइन जा रही है इस पॉइंट, ये पॉइंट, ये लाइन है
y इक्वल टू 2x प्लस 4, ये लाइन ड्रॉ करती है मैंने, आपको समझाने के लिए ये दिखाया, आप नहीं देख रहे हैं इस चीज के लिए। ये एक लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो इसका अगर मैं और प्रोड्यूस कर दूं इस लाइन को, ये तो ये इंक्लिनेशन है और इंक्लिनेशन का टेंजेंट 2 है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। अब मैं अगर यहां पर इसके पैरेलल लाइनें ड्रॉ करूं, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो बच्चों स्लोप उतना ही होना चाहिए। ये लाइन किससे पास हो सकती थी, इससे पास हो गई 2 से, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाती है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, इससे पास हो सकती थी, पैरेलल है देखो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ओरिजिन से पास हो सकती थी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 0, यहां से पास हो सकती थी पैरेलल, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 6, ऐसे ही बहुत सी इन्फिनाइट मनी। तो इसमें देखो 2x 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 ये टर्म्स हमें सेम रह रही है, लेकिन 0 1 2 6 ये टर्म्स क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में बाई इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, बाई इंटरसेप्ट की जगह हम क्या ले लें, बाई इंटरसेप्ट हमारे पास में चेंज हो रहा है, तो y इज इक्वल टू 2x ऐसे ही रखें और ये हम ले लें। तो देखा, a family of line y is equal to 2x plus 4 is y is equal to 2x plus c। ये तो फैमिली ऑफ लाइन इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेंगी। तो हमें शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस। तो देखें, द सेट ऑफ लाइंस, द सेट ऑफ लाइंस, बच्चों एक सेकंड को पॉज करता हूं वीडियो को। तो देखें बच्चों, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। द सेट ऑफ ऑल लाइंस ऑफ द फैमिली y is equal to 2x plus c are related to y is equal to 2x plus 4, the set of all lines of the family this offset दोबारा सेट ना लिखे, रिलेटेड टू दिस, रिलेटेड है। तो ये बच्चों सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बच्चों पहले वीडियो को पॉज करूंगा, फिर क्वेश्चन उतारूंगा, जब तक मेरे पास स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी नहीं होती है। आप लोगों की मेहरबानी रहेगी, वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे चैनल को, तो बहुत जल्दी ही स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा। थैंक्स बच्चों। तो देखा बच्चों, मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट दिस, एक सेट है, सॉल्यूशन दे रहा हूं 15 क्वेश्चन का। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, आर एक रिलेशन गिवन है, आर क्या गिवन है, रिलेशन 1, 2 बिलोंग कर रहा है,
2,2 बिलोंग कर रहा है, 1,1 बिलोंग कर रहा है, 4,4 बिलोंग कर रहा है। सेट क्वेश्चन 4 भी है बच्चों, यहाँ 4 एलिमेंट क्या है, 4 4। तो हमारे पास में 4,4 1,3 बिलोंग कर रहा है, 1,3 बिलोंग कर रहा है, और 3,3 बिलोंग कर रहा है बच्चों, 3,2 बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहे हैं इसमें। तो हमें बच्चों ये दिखाना है कि कौन सा रिलेशन है। देखिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट ए में हमारे पास में 1 2 3 4 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। इस सेट में भी 1 2 3 4 ये रिलेशन आर है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 3 3 से रिलेटेड होना चाहिए, 4 4 से रिलेटेड होना चाहिए। देखिए 1,1 है इसमें, 1,1 है, ये है। 2,2 है इसमें, 2,2 भी है इसमें। अब हम देखें 3,3 है इसमें, 3,3 भी है इसमें। हम देखें 4,4 है, 4,4 भी है। तो सारे एलिमेंट्स जो है वो बिलोंग कर रहे हैं। तो आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिंस 1 2 3 4 बिलोंग टू ए, 1,1 2,2 3,3 4,4 बिलोंग कर रहे हैं आर में, एंड therefore R is reflexive। R कैसा हो गया बच्चों, रिफ्लेक्सिव हो गया। मैंने सारे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, मैंने वही ऑप्शन लिखा है जो आंसर है। तो रिफ्लेक्सिव दिखाना है, रिफ्लेक्सिव है। अब मुझे दिखाना है ये ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव उससे पहले हम सिमेट्रिक देख लें। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे अगर मेरे पास में यहाँ का कोई एलिमेंट 2 है और यहाँ 4 से रिलेटेड है, तो यहाँ का 4 भी यहाँ के 2 से रिलेटेड होना चाहिए, तब ये होगा। तो देखो 1,2 कहीं 2,1 है, नहीं है। तो देखिए 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 2,1 does not belong to R, therefore R is not symmetric। तो R हमारे पास में बच्चों कैसा नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब हमें देखना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या देखते हैं बच्चों, अभी लिखते हैं हम। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या देखते हैं, ट्रांजिटिविटी के लिए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में A, B बिलोंग कर रहा है R में, एंड B, C बिलोंग कर रहा है R में, यहाँ B पर खत्म हुआ, B सेकेंड एलिमेंट था इस ऑर्डर पेयर का, तो B इस ऑर्डर पेयर का हमारे पास में क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट, और सेकेंड एलिमेंट कोई दूसरा एलिमेंट हो। तो A, C हमारे पास में बिलोंग करना चाहिए R में ट्रांजिटिव होने के लिए। और ये कह रहा है कि ट्रांजिटिव है यहाँ पर। तो ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। अगर हम कोई भी ऑर्डर पेयर लेते हैं, जैसे मैंने क्या कर दिया, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा आपको, मैंने कह दिया 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, फिर मैंने ये ले लिया, एंड क्योंकि 2 पर ये खत्म हो रहा है, यहाँ 2 से शुरू हो रहा है, 2,2 बिलोंग कर रहा है आर में, डेट एम्प्लाई इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट, 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, बिलोंग कर रहा है, 1,2 फिर से आ गया, बिलोंग कर रहा है। अब हम दूसरा ले लेते हैं कोई, जैसे हमने 1,3 लिया, 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में, एंड हम कोई सा ले लें,
3 से पर खत्म हुआ, 3 सेकंड एलिमेंट है। दूसरा ऑर्डर पेयर बोलेंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है। तो 3, 3 बिलोंग कर रहा है आर में। हमारे पास में 1, 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में। 1, 3 आया इसके फर्स्ट एलिमेंट और इसके सेकंड एलिमेंट लेकर के, तो 1, 3 जो ऑर्डर पेयर बना वो यही तो आ गया, ये बिलोंग कर रहा है इसमें हमारे पास में। अब हम 1, 3 और यहां पर ले सकते थे 1, 3 बिलोंग कर रहा है आर में, एंड 3 से शुरू होने वाला और किसी और एलिमेंट पे खत्म होने वाला ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है आर में। दैट एम्प्लाइज 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में, बिलोंग कर रहा है 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में। therefore आर इज ट्रांजिटिव। ये देख करके तभी आप ऑप्शन पे टिक करेंगे। हैंस ऑप्शन ये लिखेंगे बच्चों इस तरीके से जैसा मैं लिख रहा हूं। ऑप्शन सी क्या है? आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट, जैसा लिखा है, बट नॉट सिमेट्रिक। इज करेक्ट। तो ये बच्चों क्या हो गया, मैंने रिलेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 जो है एक ही एक्सरसाइज है वो मैंने कंप्लीट कर दिया। और जो बच्चों मैंने क्वेश्चंस शुरू में सॉल्व किए हैं उन्हें जा करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने वहाँ पर सॉल्व करने के लिए। बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। और बच्चों मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है आ रही है तो कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। बच्चों मेरा चैनल हेल्पफुल क्यों होगा आपको? क्योंकि मैं बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमटेक की भी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ और उन टॉपिक्स की पहले वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ जो मोस्ट डिफिकल्ट कंसिडर किए जाते हैं। तो जाकर के मेरे चैनल पर देखिएगा, उन्हें भी मैंने क्रिस्टल क्लियर करके बना दिया। और बच्चों मेरा चैनल इसलिए भी और हेल्पफुल हो सकता है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं कंपटीशन के लिए। शॉर्ट्स जाकर के मेरे चैनल पर मेडिटी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर पर जाकर के मेरे शॉर्ट्स को देख करके मैंने हर टॉपिक के शॉर्ट्स बनाए हैं, जाकर के फ़ायदा उठाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड शॉर्ट्स।